राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जब मैं यंग एज में थी ना तो बहुत सहन शक्ति थी, लेकिन अब मैं 50 के करीब पहुंच चुकी हूँ तो सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। कहाँ चली गई? जी, कहाँ चली गई? वही मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ चली गई। और मतलब छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें? ये आपका दोष नहीं है, ये उम्र का, बढ़ती हुई उम्र का दोष है जी। इस उम्र में लगभग लोग ऐसे ही होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं जी। जरा अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कहते हैं ना रस्सी जल गई पर, वही बात है, जैसे आप और बूढ़ी होगी जी वैसे और आपका गुस्सा बढ़ेगा। मैं वही नहीं होना चाहती हूँ तो फिर आपको एक उपाय बताता हूँ। जी। आप नित्य प्रति सत्संग करिए। और आज की कथा में हमने क्या बोला कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता भगवान है। जी। आपको ये चिड़चिड़ा इसलिए आता है क्योंकि आपने स्वयं को कर्ता मान लिया कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैंने किया। आप ये मत सोचो कि मैं हूँ, आप ये सोचो कि सब कुछ भगवान का है। और अपने आप को बिल्कुल जैसे सरेंडर, आतंकवादी कोई मुस्लिम है वो क्या करता, पुलिस के आगे सरेंडर कर देता, अपने को भी ईश्वर के आगे बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। जब आप सरेंडर कर देंगे तो आपके अंदर क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध आने की दो वजह होती है। गुस्सा इसलिए आता है कि पहला तो आपको अभिमान है कि मैं करती हूँ, अभी तक मेरा इस घर में दबदबा था, अब जब से ये आए वो आए बहुएं आई तो मैं थोड़ा कम हो गया। नहीं गुरुजी, ये नहीं है, कभी मैं वाली तो मेरी भावना ही नहीं रही। फिर दूसरा क्या है? दूसरा पता नहीं, बस तो अभिमान आने की दूसरी वजह ये है। जी। पहली वजह तो ये है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, अभिमान हो जाता है, इसलिए हमें क्रोध आता है। दूसरा ये है, क्रोध आने की सबसे मूल वजह कि हमारे भीतर सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आपकी बीमारी यही है कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं, आपने बताया ही। तो सहनशीलता जब कम होती है ना तो वो क्रोध को बढ़ावा देती है। तो आप अपने अंदर की सहनशीलता को कैसे बढ़ाएंगे? सत्संग के द्वारा। रोज सत्संग नियमित करिए, आधा घंटा ही सही। रोज कथाएं यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिएगा, रोज कथाएं सुनिए। जी, मैं रोज सुनती हूँ। रोज सुनिए, धीरे धीरे आप सत्संग करते करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव। और आप ये मत सोचिएगा कि ये सब मेरा, सब भगवान का मान के आप खुश रहिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। ये आपका कुछ भी नहीं है, सब भगवान का। ये मानती हो ना? जी जी बिल्कुल। अब बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को कि कुछ भी आपका नहीं है, भगवान का। कल का सत्संग भी अटेंड करिएगा, कल भी हम बहुत सारी बातें बताएंगे। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जी, हिलाल भैया को देना। गुरु जी राधे राधे। जी, मैं गुड्डू यादव यूपी से हूँ और आपको मैं फॉलो करता हूँ। आपका जब सत्संग सुनता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलता है। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेरे को कमेंट पास करते हैं। ठीक तो है। उस चीज़ के लिए मैं अपने को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप मुझे ना तो अच्छा बोलने वालों पे ध्यान दो, ना तो बुरा बोलने वालों पे ध्यान दो। गुण दोष दृशिर दोषा। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई सम्मानित करता है, सम्मान देता है आपको, तो क्या आता है? सम्मान से अभिमान आता है कि नहीं? जब आपका सम्मान होता है समाज में तो क्या आता है? अभिमान आता है ना। तो सम्मान, जो आपको अच्छा कहते हैं वो आपको अभिमानी बना सकते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं वो आपको बुरा जो कहते हैं। जब आपको कोई गाली देता है, बुरा कहता है, तो आपको क्रोध आता है। तो सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है। न तो ना क्रोध ना अभिमान दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। इसलिए दोनों पे ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। हाथी चलता है ना तो कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, लेकिन कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी ना आरती उतारने वालों को ध्यान देता है ना भौंकने वालों को। इसलिए आप गीता में यही तो कहा, कर्मण्यवाधिकार से, तू कर्म करता चल, अच्छाई बुराई छोड़, बस करता चल, अच्छा काम करता चल। अपने आप सफल होते चले जाओगे। जो अच्छे हैं, बुरे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते चलो, ध्यान मत दो। जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है, कंट्रोल करता हूँ बहुत, अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? तो शांत रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मतलब उकसाते हैं मुझे। उकसाने दो ना, उनके उकसाने पे क्यों कसना?
ठीक है, गुस्सा आपका है, कंट्रोल भी आपको करना है। गाड़ी जो चलाता है ना, ब्रेक उसी के पास होता है, वही तो ब्रेक दबाएगा। गाड़ी आप चला रहे हो तो ब्रेक मैं नहीं दबा सकता। उसी प्रकार शरीर आपकी गाड़ी है और क्रोध को कंट्रोल करने का एक्सीलेटर भी ईश्वर ने आपके हाथ में दिया। कंट्रोल करना है आपको। कैसे करेंगे? विवेक से। सत्संग किया करो, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, चलो ये मैया को दे दो आगे वाली। थैंक यू। खुश रहिए।